अस्सलाम वालेकुम, सर नदीम हियर। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर के ऊपर, हम आज उसी को एक्सटेंड करेंगे। उसके साथ साथ हमने फर्दर ये स्क्वायर रूट्स और रूट्स वैल्यू, एलसीएम, एचसीएफ, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम इसके ऊपर हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के ऊपर हमने किया था। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स रिमेनिंग थे जिनको हमने आज इम्पोर्टेंट लेक्चर के अंदर हम इसको डील करेंगे, जिससे आपको एक आसानी मिलेगी। डिफरेंट फैक्टर्स आपको मिलेंगे कि इसके अंदर हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के साथ साथ रहते हुए हम अपने फैक्टराइजेशन लेवल को किस तरह हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं अपने नए देखने वाले साथियों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्यूटोरियल विंग को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये उनके लिए और नए देखने वालों के लिए एक फ़ायदेमंद एक हो सके, ताकि उनका भी मैथमेटिक्स वो अपने भी इम्प्रूव कर सकें। चलिए हम अपना शुरू करते हैं अपने आज के स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स वैल्यूज़। प्राइम नंबर्स और दूसरे को कंपोजिट नंबर्स को किया था। हम उसको एक थोड़ा सा एक रिव्यू लेकर चलेंगे कि प्राइम नंबर्स आर दैट वन विच आर नॉन डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर इवन बाय इटसेल्फ, और composite numbers that are the numbers which can be divided by other numbers, mean by prime numbers as well. Just like 4, 5, 4, that is a composite numbers, 5 is as a prime number. और इसी तरह हम और दूसरे इनके कंपोजिट नंबर्स की या ये हमने ये भी किए थे कि विच हैज अ मोर देन 2 फैक्टर्स दैट आर द कंपोजिट नंबर्स, राइट। और इसी तरह हमने कंपोजिट नंबर्स के इनके फैक्टर्स और मल्टीपल्स इनके ऊपर हमने किया था, और हाउ टू मेक फैक्टर्स इसके ऊपर बात हुई थी। तो आज हमारा एक ये चीज़ है कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर्स एक नॉर्मल एक वे से देखा जाए तो ये एक लेंथ एंड विड्थ के हवाले से हमारे माइंड के अंदर एक बात आती है कि स्क्वायर इज दैट वन वैल्यूज विच हैज़ अ सेम वन लेंथ एंड सेम विड्थ। बट ऑन द प्राइम नंबर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम अपने स्क्वायर्स नंबर्स को किस तरह डील करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स आर द numbers which has called the squares numbers, and as you see that 4 is equal to the integers 2 multiplied by itself, mean 2 times 2। यानी कि जब कोई नंबर्स अपने ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर वो एक क्रिएट करता है, मीन सेम लेंथ विद सेम विड्थ भी आप अपने उसी पॉइंट से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक ये चीज़ देखूंगा कि जब आप इसके अंदर देखेंगे कि जब आपका कोई स्क्वायर्स हो, जस्ट लाइक कि 36 आप एक स्क्वायर वैल्यूज में लेके आते हैं, तो 36 इज अ स्क्वायर ऑफ 6, डेफिनेटली दैट इज 6 times 6 एंड 6 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 6। लेकिन इसके अंदर फर्दर अगर हम इसके फैक्टर को देखे जाए तो ये एक 2 times 3 का होल वन स्क्वायर भी एक है, मीन ये अपने अंदर एक कंपोजिट वैल्यू भी रखता है। अब इसी तरह जब हम ये देखते हैं कि 1746 ये एक स्क्वायर वैल्यूज में किस तरह आएगा, जैसे हमारी ये D1 वैल्यू, D1 बुक के अंदर हमारे फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर ये क्वेश्चंस ये मौजूद है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये किस तरह हम इसको एक स्क्वायर्स की शक्ल में लेके जाते हैं। मीन फर्स्ट टाइम आप एक नंबर एक आइडिया करते हैं विच इज डिविजिबल बाय 1764। सो 1764 जैसे एक इवन नंबर है, और डेफिनेटली आपके सबसे पहले आप एक इवन नंबर ही ट्राई करते हैं और इसके अंदर एज अ प्राइम नंबर, तो दैट इज 2। तो 1764 is divided by 2, it becomes 2 times 8 and 1 is remaining, and again 8, then 2, right। मीन आपका अपने
1764 को 2 पर डिवाइड किया है एंड यू गॉट 8, 8 and 2, right? And next again this one is a even number. आप एक बार फिर 2 को ट्राई करते हैं. So 2 4 times 8 and 4 times 8 again, and 2 ones are 2, mean 4, 4, 1. Now this one is a odd number. अब आप 2 पर ट्राई नहीं कर सकते. अब आप सोचते हैं कि इज इट डिविजिबल बाय 3 और एनी अदर वन ऑड नंबर. सो फर्स्ट टाइम आप इसको देखते हैं कि 4 plus 4 becomes 8 and 1 plus 1 becomes 9. So आप डेफिनेटली अब 9 है तो आप ये 3 पर डिवाइड हो सकता है, तो आप 3 का ट्राई करते हैं. तो जिससे आप देखेंगे 3 ones are 3 again, 14 is there, so 3 4s are 12, right? Again 2 is there, 21, so 3 7 the 21, right? So another one, आप फिर इसको देखते हैं कि इस अगेन 3 पर इसको ट्राई किया जा सकता है. 1 plus 4 becomes 5, 5 plus 7 becomes 12. So 12 is divisible by 3. So 3 पे अगेन ट्राई करते हैं. So 3, so it becomes 3 4s are 12 and 2 is there, 3 9s are 27. ओके, अब आपका ये सम अपने जो है ये 49 तक आ गया. नाउ अब आप कुछ इसके क्लोज हो गए. नाउ यू कैन गेस दैट 49 इज डिविजिबल बाय 7 नॉट बाय 3. सो अगेन 7 times 7 यू गेट 49. अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर आपको इसके जो डिविजिबल मिले हैं, सो डिविजिबल के पॉइंट से अगर आप इसको देखेंगे तो डिविजिबल वैल्यू में अब आप इसको सोचते हैं कि डिविजिबल इसको कैसे हम कर सकते हैं. अब इसके सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिखेंगे ताकि आप इसको ये आइडिया कर सकें कि हमारा फैक्टर्स किस पॉइंट से ये बनता है. सो 2 times 2 times 3 times 3, ये जितने भी आपके 1764 के आपके जो फैक्टर्स हैं वो आप इसको लेफ्ट साइड के ऊपर लिखेंगे. टाइम्स 7 एंड टाइम्स 7. जी, अब आपके पास नंबर तो आ गए हैं. अब नंबर आप इसके अंदर ये देखते हैं कि नंबर में कैसे अब इसको स्क्वायर रूट में कैसे लेके आएंगे. तो उसके लिए एक आसान सा इसका एक हल है कि आप इसको किस तरह से लेकर आएंगे. तो ये आपको मैं बताता चलूँ. आप सबसे पहले ऐसे करें कि आप अपने नंबर्स का पेयर बनाएं. पेयर बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि भाई 2 times 2 एक पेयर बन गया, 3 times 3 ये एक पेयर बन गया, एंड 7 times 7 दैट इज अनदर वन पेयर. सेवन टाइम 7 इस तरह आपके पास एक इसमें 3 पेयर्स आपको मिल गए. जब आप इन 3 पेयर्स के ऊपर अब हम देखेंगे तो अब आपको इसको बनाना बहुत इजी आपको लगेगा. इट मीन्स कि आपका अब आप जब देखेंगे तो ये एक जो भी है पेयर में रहेगी. एक बात, जैसे ये 2 का एक पेयर है, आपने 2 को 1 टाइम लिख लेना है. 2 को 1 टाइम लिख लिया. ओके, 3 का पेयर है, 3 का भी 1 टाइम लिख लिया. और 7 का पेयर है, 7 को भी 1 टाइम लिख लिया, बट विद द मल्टीप्लिकेशन. सो जो आपका पेयर है, इट मीन्स 2 का पेयर वो 1 टाइम आएगा, 3 का पेयर वो 1 टाइम आएगा, 7 का पेयर वो भी 1 टाइम आएगा. इट मीन्स 2 times 3 times 7 it becomes 42.
it becomes 42. So the value of this one, that अगर ये देखा जाए 1764 किसका स्क्वायर है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 42. इस तरह आप अपनी एक स्क्वायर रूट्स वैल्यू को वो निकाल सकते हैं. इस तरह हम अपने दूसरे क्यूब रूट भी निकालेंगे और उनके ऊपर भी इसी तरह हम काम करेंगे. अब उसको हम करते हैं, वो भी आपको सामने होगा. उसी के स्क्वायर नंबर्स की, तो इसी तरह ही हम अपने जो क्यूब नंबर्स हैं उनका भी, और क्यूब नंबर्स का भी आप इसी पॉइंट से एक आइडिया रखें कि जैसे एक स्क्वायर नंबर्स अपनी एक वैल्यू के अंदर डुअल पेयर के अंदर लेके जाते हैं, तो इसी तरह हम जो क्यूब हैं उसके हम जो पेयर वो 3 नंबर्स तक बनाएंगे. जस्ट लाइक जैसे अभी आपके सामने ही मैं बनाता हूँ. सबसे पहले आप ये देखें कि 7735 अगर देखेंगे तो ये किसका क्यूब है, तो दिस वन इज नॉट इवन नंबर, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे, इज इट डिविजिबल बाय 3 और सम अदर वन ऑड नंबर. सो 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18. So it's divisible by 3. 3 1s are 3. Again 3 1s are 3. Again 3 2s are 6. 1 is with 5. So 3 5s are 15. Right? So 3375, when we divide by 3, it becomes 1125. Again, now we see that is divisible by 3. 1 + 1 2, 2 + 2 4, with 5 it becomes 9. Okay, 3 को नंबर पे देखेंगे तो 3s are 9. 2 is with 25 22, 2 is with 2, then it becomes 22. So 3 7s are 21. Now 1 is with 5, so 3 5s are 15. Okay, when 25 we divided 3, it becomes 375. Okay, so now again 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 1 is 5, so it becomes 3 5s are 15. All right, so yes 3 is there. अब अगेन इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं. 3 पर डिवाइड है, 1 + 2 3, 3 + 5 8. नहीं, 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता. नाउ वी ट्राई द अदर वन. 3 का नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5. लेट्स ट्राई विथ 5. सो 5 3 2s are 10, 2 is with 5 25, 5 5s are 25. Right, so again 5 is there, 5 5s are 25. Now we get division number, or the factors are there, about 3 times 3 times 3. Again multiply with 5 times 5 times 5. No any other one factors, okay, except these one. So we try, इनके हम पेयर करते हैं. इनका पेयर हम करेंगे अब according to the 3 numbers, because this one we are going for a cube numbers. So cube number के लिए इन तीनों का जैसे हम क्यूब लेंगे, इनके फैक्टर्स बना के उनको अंडरलाइन किए. Now we see the next number is 5. So इनका जो पेयर है वो हम इसी तरह देखते हैं कि ये बनता है, इसके जैसे हमने 3 के पेयर लिए हैं, तो इट बिकम्स
5, let's see, and 1, 3 times 5, बिकॉज हमने क्यूब नंबर के अंदर हमने 3 नंबर्स के पेयर लेने हैं और जिससे इसकी डिविजिबिलिटी बनेगी कितने, और ये 3 का पेयर बना है 3 टाइम्स 5, जितने नंबर पेयर इनके बनेंगे उतने नंबर्स हम इनके पास रखेंगे, जिससे यह हमें इसका आइडिया होगा कि हम इसका क्यूब नंबर क्या है. सो इट बिकम्स 3 times 5 15, so 15. Now we got 3375 is the cube of 15. As you see, 3375 is a cube of 15. इसके सबसे पहले आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं. जब फैक्टर बनाएंगे, जब आप फैक्टर बनाते हैं तो फैक्टर्स बनाकर आपने उनको अंडरलाइन करेंगे लाइक दिस वन, ठीक है. और अंडरलाइन करते हैं तो फिर आप इनको और देखेंगे कि हम इसको कैसे, और 3 times 5, right, 15. So 3375 is a cube of 15. सेम इसी तरह की हम इसके साथ और इसकी एक्सरसाइज करते हैं. क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स के हवाले से हमने काम किया है. उम्मीद है नेक्स्ट के अंदर हम अपने इन डिटेल HCF और LCM को जस्ट लाइक एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को के हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि उसको रियल लाइफ में किस तरह उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके साथ हम डिफरेंट पॉइंट से किस तरह हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं. और रियल लाइफ की एग्जांपल्स भी आपके सामने होंगी इंशाल्लाह, और आपको उसके हवाले से आपको एक बेहतर समझ लगेगी. उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मज़ीद हम डिटेल में करेंगे. ठीक है, थैंक यू. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.